बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खौफ गुर्दों को कमज़ोर कर देता है, परेशानी मैदे को कमज़ोर कर देती है। इस्तिग़फ़ार की बदौलत बंद ताले खुल जाते हैं। इस्तिग़फ़ार की बदौलत अल्लाह पाक राज़ी होता है। इस्तिग़फ़ार की बदौलत हालात बेहतर होते हैं। गरीबों के सामने अपनी दौलत की बातें न करें। बीमार इंसान के सामने अपनी सेहत तंदुरुस्ती का कसीदा ना पढ़ें। कमजोर के सामने अपनी ताकत का इजहार न करें। कैदी के सामने अपनी आजादी पर फख्र न करें। रंजीदा अफसुर्दा के सामने अपनी खुशहाली का इजहार न करें। बे औलाद के सामने अपनी औलाद की जलवा नुमाई से परहेज करें। यतीम के सामने अपने माँ बाप की गुफ्तगू से परहेज करें। जो पानी ज्यादा पीता है वो ज्यादा ताकतवर होता है। छुहारे उबाल कर दही के साथ खाओ। इसके इस्तेमाल से मसाने की कमजोरी पर काबू पाया जा सकता है। आधे सर का दर्द अचानक होने लगे तो जान लो तुम्हारी उम्र लंबी होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया तो पानी मंगवाकर कुल्ली की और फरमाया इसमें चिकनाई होती है। नींद से उठो तो हाथों से आंख को मलो। नींद के असर खत्म करता है। आटा गूंथते वक्त इसमें लीमू के 2 या 3 कतरे डाल दो। रोटी बहुत हल्की और ताजा पकती है और जायके में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहाने से कबल बालों में तेल लगा लें तो इससे बाल मजबूत रहेंगे और चमक पैदा होगी। नहाने के बाद तेल लगाने की जरूरत भी नहीं रहती। अगर आपको जिल्द की किसी भी किस्म की तकलीफ हो तो आप प्याज के छिलकों को मुतासिरा जिल्द पर मलें। इससे आपकी जिल्द की तकलीफ खत्म हो जाएगी। साइकोलॉजी के मुताबिक अच्छे और खूबसूरत खिले खिले कपड़े पहनने से आपकी खुद एतमादी बढ़ जाती है। सुन्नत के मुताबिक पानी पीने वालों का दिमाग कमजोर नहीं होता। शैम्पू के ज्यादा इस्तेमाल से बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं और डिप्रेशन जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। औरतों को खून की कमी हो वो किशमिश भिगोकर खा लिया करें। हफ्ते में एक बार पेशाब वाली जगह पर सरसों का तेल लगाया करो। इससे बवासीर खारिश का मसला नहीं होता। चबाने वाले फल खाओ। मुंह की वर्जिश भी होती है और दांत भी साफ रहेंगे। नमकीन अशिया का बकसरत इस्तेमाल बिनाई के लिए मुज़र है। सेब, अंगूर और किशमिश वगैरह खाने के बाद पानी पीने से मैदा खराब होता है। कच्चा नारियल खाने से बदहजमी पैदा होती है। हल्दी उम्र बढ़ने की वजह से जिल्द पर जाहिर होने वाले असरात को कम करती है, जिसकी वजह से आप जवान दिखाई देते हैं। दूध में शहद मिलाकर पियो, हाफिजा तेज होता है। चावल खाकर सोने से मोटापा घेर लेता है। नाश्ते में और रात के खाने में बंद गोभी खाओ। ये मोटापा कम करने का बायस बनती है। ब्लड प्रेशर कम होता है तो खजूर खाएं। कमर के दर्द के लिए रात के वक्त कमर पर रोगन बादाम खालस की मालिश करें। चंद रोज के मुसलसल इस्तेमाल से ये आरिजा दूर हो जाएगा।
रंग गोरा करने के लिए एक टमाटर का पेस्ट बनाकर इसमें नींबू का रस शामिल करें। फिर मुंह धोकर ये पेस्ट अप्लाई करें। पूरा मुंह खोलकर हंसना नहायत बुरी मकरूह आदत है। अगर आपको किसी से डर लगता हो, उसका गुस्सा भी शदीद हो, तो उसके सामने जाने से पहले 50 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। कसरत से बेसन से बनी ग़िज़ाएं खाने से मसाने में पथरी बनने का खदशा होता है। तालीम में दिल लगाने के लिए रोजाना सुबह सोए हुए बच्चे के मुंह पर 11 बार रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़कर दम करें। फिर बच्चे को जगा दें। बच्चा पढ़ाई में दिल लगाएगा। अगर चाहते हैं कि बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल और आफियत से हो जाए, तो मियां बीवी आखिरी माह में इस वजीफे को या बासितु या फत्ताहु या करीमु को बकसरत पढ़ना मामूल बना लें। पालक सोजिश को कम करने का जरिया है। लसन जरासीम के खात्मे का बेहतरीन जरिया है। चावलों का पानी उबालकर पीने से बाल गिरने का मसला दूर होता है। यह जिल्द को भी निखारता है। कैंसर से बचाव के चंद मुहाफिज मसाला जात: हल्दी, लाल मिर्च, लहसुन, दारचीनी, अदरक। जब भी हाथ पांव के नाखून काटें, तेल लगाएं। इससे कमजोर नजर तेज होगी, याददाश्त बेहतर होगी। नाखूनों पर तेल लगाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। घुटने और जोड़ मजबूत होंगे। दिल और दिमाग मजबूत होगा। अगर आप शहद को सुबह निहार मुंह गर्म पानी के साथ या इसमें मिलाकर पिएं, तो इससे आपका वजन भी कम होगा और डिप्रेशन से निजात भी मिलेगी। नज़ला जुकाम को रोकेगा और कुव्वत मुदाफियत बढ़ाकर चर्बी और वजन भी कम करने का सबब बनता है। ख्वाब में फल खाना माल मिलने की दलील है। बालों में कंघा करना खुशी मिलने की दलील है। नज़ला जुकाम से निजात के लिए दवाई नहीं, बल्कि बुने हुए चने खाएं। 1 चम्मच संगाड़े का आटा सुबह के वक्त दूध के साथ इस्तेमाल करने से शुगर कम हो जाती है। गाजर का रस चेहरे पर लगाने से जिल्द पुर रौनक और साफ हो जाती है। इमली को रात को पानी में भिगोएं। सुबह इसके पानी से सर धोएं। बाल लंबे हो जाते हैं। इस अमल को हफ्ते में 2 बार करें। इसके बाद नारियल का तेल इस्तेमाल करें। दालें और सब्जियां मोटे और फूले पेट को कम करती हैं और आंवले के चार का इस्तेमाल भी मोटापा कम करने के लिए बहुत मुफीद है। कमर दर्द और जोड़ों के दर्द से निजात के लिए हाथ पांव मेथरे कूट कर सफूफ बना लें। 1 छोटा चम्मच रात को नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। नजर को तेज करने के लिए चुटकी भर सौंफ, 4 अदद बादाम और जरा सी मिश्री लेकर रात को सोते वक्त खा लें। इसे खाने के बाद हरगिज पानी ना पिएं। नजर की कमजोरी दूर होगी, मौत तक ऐनक ना लगेगी। 1 चुटकी भर भूसा यानी तोड़ी लेकर मट्टी के बर्तन में डालकर रात को भिगो दें और सुबह छान कर निहार मुंह पी लें। 1 हफ्ते बाद शुगर का टेस्ट करवाएं, बहुत फायदा होगा। गैर मयारी क्रीम अगर चेहरे पर साइड इफेक्ट कर जाए तो शरबत या नाब
आधे गिलास पानी में इतना डालें कि पानी मीठा हो जाए और पी लें। चंद दिनों में चेहरा साफ हो जाएगा। बेरी के दरख्त के नीचे पेशाब करोगे तो जिन्नात तुम्हें तंग करेंगे। रात के वक्त दरख्त हिलाने से तुम्हारे सर में दर्द रहने लगेगा। पेशाब करने के फौरी बाद पानी पीने से पेशाब पीला आएगा। नहाने के फौरी बाद आंखों में सुरमा लगाने से बिनाई कम हो जाने का खदशा है। आधी रात को उठकर कुछ मत खाना पीना, वरना पेट में पानी भर जाएगा। चलते हुए रोटी खाने से मैदा सुकड़ जाएगा। शाम को नारियल खाओ, जिल्द मुलायम हो जाएगी। जिन औरतों की रीढ़ की हड्डी में दर्द होता हो वो छोटी इलायची खाया करें। छोटी इलायची खाने से रीढ़ की हड्डी कभी कमजोर नहीं होगी। छोटा लुकमा खाएं, कभी मोटापा नहीं आएगा। खाने के बाद सौंफ खाने से बिनाई तेज होती है और खाना भी जल्दी हजम हो जाता है। जो औरत चाहती है कि उसके बच्चे का रंग गोरा हो, वो अनार का जूस पिया करे। सोने से कबल ये काम जरूर कर लिया करें। सूरह मुल्क की तिलावत करके सोएं। अगर तहज्जुद में आंख खुलने की आदत ना हो तो वितर पढ़कर सोएं। अगर सुकून चाहते हो तो तिलावत करो। अगर सेहत चाहते हो तो रोजा रखो। अगर मुसीबतों का हल चाहते हो तो इस्तिगफार करो। अगर बरकत चाहते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ो। अगर गमों से निजात चाहते हो तो दुआएं मांगा करो। कोई काम शुरू करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। अगर कुछ करने का इरादा रखते हो तो इंशाअल्लाह कहो। कोई अच्छी चीज देखो तो सुभान अल्लाह कहो। किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो कहो जज़ाक अल्लाह। किसी गलती पर अफसोस हो तो कहो अस्तगफिरुल्लाह। किसी को रुखसत करो तो कहो फी अमानिल्लाह। अल्लाह के नाम पर कुछ दो तो कहो फी सबीलिल्लाह। किसी की मौत की खबर सुनो तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सूरह फातिहा पढ़कर पेट पर दम करने से पेट का दर्द खत्म हो जाता है। रात का खाना ना खाना जल्दी बुढ़ापा लाता है। अपना सीधा हाथ गाल के नीचे रखकर सोने से हार्ट अटैक से महफूज रहा जा सकता है। चेहरे को हाथ या दुपट्टे से साफ करना भूलने की बीमारी पैदा करता है। हफ्ते में 2 रोजे रख लिया करो। कभी जोड़ों के दर्द का मसला नहीं होगा। अंडे उबालने वाला पानी अगर बच्चे को पिलाएं तो बच्चा जल्दी बोलने लग जाता है। मिसवाक करने से कभी मुंह के कैंसर की बीमारी नहीं होती। खाने के बाद पानी ना पिया करो। तुम्हारी जवानी तादेर कायम रहेगी। रात को आंखों पर तेल लगाकर सोने से सुबह आंख जल्दी खुल जाती है। छुहारे खाओ, कमर का दर्द जाता रहेगा। घर के दरवाजे के पीछे खाक या कूड़ा मत जमा करो, क्योंकि यह शैतान की जगह है। शैतान कूड़े पर बैठता है। मेथी की सब्जी बनाकर खाओ, कमर का दर्द जाता रहेगा। जो ज्यादा बोलता है वो इंसान कम अकल होता है। दांतों की पिलाहट दूर करनी है
तो सरसों के तेल में एक चाय का चम्मच नमक मिलाकर दांतों पर लगा दो। दांत सफेद हो जाते हैं। एक चम्मच खाने वाला मीठा सोडा, नमक और सुहागा लेकर किसी बोतल में रख लें। रोजाना इससे दांत साफ करें। दांतों की पिलाहट दूर हो जाएगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।